हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूरत बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है, उस पर आधारित एमसीक्यूज हम इस सेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है 12 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बूंदी जिले के पंचगौरव पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बूंदी जिले का एक जिला एक उपज के तहत बासमती चावल का चयन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, बूंदी जिले की प्रमुख वनस्पति प्रजाति के रूप में धोक एनोजिसस पेंडुला को चुना गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, बूंदी जिले का एक जिला एक खेल घटक है कबड्डी। तो हमारा सही आंसर होगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक जिला एक पर्यटन स्थल बूंदी का है रामगढ़ विषधारी, और एक जिला एक उत्पाद बूंदी का है सैंडस्टोन। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में डिग्गी फॉर्म पॉन्ड के चारों ओर कोनों पर मजबूत रस्सी लाइफ सेविंग फ्लोट ट्यूब बांधा अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इसका कारण है जल संरचनाओं में डूबने की दुर्घटनाओं को रोकना तथा जनधन व पशुधन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट एवं जनजातीय पर्यटन विकास के संबंध में कथनों पर परीक्षण कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए कुल 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत आदिवासी का कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 49.40 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय कलाकारों को पहचान दिलाने हेतु बनफूल ब्रांडिंग डिजाइन स्टूडियो की शुरुआत की गई है। तो हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारा सही आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि महाराणा प्रताप जो टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, उसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, और बेणेश्वर धाम सर्किट में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, कमेंट करके बताइए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, 12 और 13 अगस्त को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जा रहा है। 12 से 13 अगस्त को ब्रिक्स के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। तो हमारा सही आंसर होगा बी जयपुर। जयपुर में ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजस्थान का चौथा एवं भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। राजस्थान का चौथा व भारत का 52वां मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में शीतल पेय पिज्ज़ा बर्गर जैसे जंक फूड पर बिक्री को रोक लगाने हेतु कैलोरी और न्यूट्रिशन मापदंड लागू किए गए हैं, क्योंकि कारण आ रहे हैं आंकड़ों के अनुसार 6 से 19 वर्ष की आयु में बच्चों में मोटापा और प्री डायबिटिक के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बच्चों का जो मोटापा है वो प्री डायबिटिक अर्थात जो प्री शुगर है, जो शुगर होती है, तो प्री शुगर के लक्षण सिम्टम्स हैं बच्चों में देखे जा रहे हैं। इस वजह से स्कूलों में और स्कूलों के आसपास शीतल पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर पिज्ज़ा जैसे जंक फूड पर रोक लगाने हेतु कैलोरी व न्यूट्रिशन के मापदंड लागू किए गए हैं। हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में प्रस्तावित राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह 218.75 करोड़ की लागत से बनने वाला राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एडवेंचर संस्थान है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका संचालन हब एंड स्पोक तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इसके 3 प्रमुख भौगोलिक नोड्स में एरो नोड्स जोधपुर जैसलमेर, लैंड नोड माउंट आबू और जवाई क्षेत्र, और एक्वा नोड उदयपुर शामिल है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एर्थ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में नासा विजिट के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की एकमात्र छात्रा गौरांगी शर्मा का संबंध किस जिले से है। गौरांगी शर्मा का चयन ए जयपुर, बी सवाई माधोपुर खंडार, सी सीकर, डी अजमेर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गौरांगी शर्मा का संबंध है खंडार सवाई माधोपुर से। नाइन्थ क्वेश्चन रहेगा, फरडोद नागौर में आयोजित होने वाले राज्य जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। ए बीकानेर, सी बी कोटा,
सी जयपुर और डी सीकर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बीकानेर ने यह चैंपियनशिप जीती है फरडोद नागौर में राज्य जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप। कोटा सेकंड रहा है, सीकर थर्ड रहा है और जयपुर फोर्थ रैंक पर रहा है। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा सुशासन एवं प्रशासन सुधार हेतु आयोजित रिफॉर्म उत्सव पहल के संबंध में कथनों पर चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, रिफॉर्म उत्सव का नोडल विभाग योजना विभाग को बनाया गया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में जन मंथन सभा का आयोजन किया जाएगा 2 अक्टूबर को। थर्ड स्टेटमेंट है 11 सितंबर से प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। हमारा सही आंसर होगा डी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 10 सितंबर तक विभिन्न जो कार्य योजना तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी कार्य योजना। 11 सितंबर से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जन मंथन सभा का आयोजन प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपात स्थिति में लाइव जीपीएस लोकेशन फोटो व वीडियो पुलिस एम्बुलेंस को तुरंत भेजने हेतु किस एआई तकनीक सिस्टम को विकसित किया गया है। सुरक्षा एआई प्रणाली, बी रक्षा प्लस एआई, सी ई रक्षा ऐप तथा डी राज इमरजेंसी सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी रक्षा प्लस एआई। आप कमेंट करके बताइए रक्षा प्लस एआई किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसके फाउंडर कौन है, कमेंट करके बताइए। 12th क्वेश्चन रहेगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस 18,510 फीट पर तिरंगा फहराने का अभियान शुरू करने वाली पूनम कंवर का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है। ए श्री माधोपुर सीकर, बी रानीवाड़ा जालोर, सी नेणवा बूंदी और डी झाड़ोल उदयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पूनम कंवर का संबंध राजस्थान के श्री माधोपुर सीकर से है जो अब माउंट एल्ब्रूस का चुनौती लेकर तिरंगा फहराने की अभियान शुरू किया है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।